पन्ना जी ये सब क्या है? आपकी ब्लड शुगर 350 हो गई है और बीपी इतना लो। वो क्या है जगदम्बे की वो बात ये नहीं क्या है? ये देखो चिट्ठी आई है। तो हमें भी दिख रहा है, आप अपनी रिपोर्ट देखिए। इसकी चिट्ठी। बड़े लाल आज बहुत सुंदर लग रहा है ना। प्रिय दोस्त चिंटू, तुमने अपनी दुकान के लिए जो 80 किलो मावा मंगवाया था, हम उसे भेज पाने में असमर्थ हैं। हमें माफी के साथ साथ 2 हफ्ते का वक्त और दे दो। चिंटू, चिंटू, चिंटू। नानी जी की जय हो। जय हो जय हो। हुकुम नानी जी। हुकुम का क्या इक्का बनाओगे? ये जो चिट्ठी है ना, इसकी कॉपियां बनाकर हमारे सब ग्राहकों में बांट दो, क्योंकि मिठाई तो हम बांट नहीं पाएंगे तुम्हारे दोस्त की वजह से। ओहो, मुसीबत में फंस गया होगा इसीलिए नहीं भिजवा पाया है वो मावा। नानी जी मैं एक काम करता हूँ, उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ और दूसरे दोस्त को चिट्ठी भेजता हूँ, वो मावा भेज देगा, काम नहीं रुकेगा अपना। हाँ, मतलब पोस्ट ऑफिस को हैरान परेशान करोगे। डाकिया इधर से उधर चिट्ठियां ले जाएगा, मावा तो आने से रहा। कान खोल के सुन लो, आगे से अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त हमारे घर के आसपास या मिठाई की दुकान के आसपास अटका ना, तो तुम्हारी ये जो एमडी की कुर्सी है ना, ये तुमसे छीन ली जाएगी। ये बात सही है। तुम बस दोस्ती निभाओ। समझ गया नानी। बड़े लाल कब से बन गए? बड़े लाल एक कहावत होती है, सुनी नहीं होगी तुमने, स्कूल नहीं गए ना। रोता जाएगा मरी खबर लाएगा। सुबह सुबह देखो शक्ल भी खराब है, चल जा। देख रहा नाना कितने हैंडसम है। अजब गजब घर जमाई। क्या हाल है मेरे दोस्त? हैं? घर छोड़ के चला गया? पिताजी से झगड़ा हुआ है? अच्छा, कहाँ रहेगा, कहाँ अब? हैं? चिंटू भाई, मुझे 2-3 दिन अपने साथ रख लो, बस 2-3 दिन। कैसे रखूं घर में? नानी जी को पता लग गया ऐसे ऐसे दोस्त घर में रह रहे हैं, मेरा बोरिया बिस्तर बांधेगी। इधर आ बाउल त्रेड, इधर आ, इधर आ। ओ भाई देख, अगर नानी जी को पता लग गया ना, गोली से उड़ा देंगी वो। एक काम कर भाई, अपना रहने का जो भी ठिकाना ठिकाना है ना, कहीं और तलाश कर, चल जा। चिंटू भाई, मैंने बहुत तलाश किया था, बहुत जगह गया था, लेकिन किसी ने नहीं रखा, और मेरी तलाश तुम पर आकर रुकी। चिंटू भाई देखो ना। क्या देखूं? तेरी तलाश मेरी लाश पे खत्म होगी। तेरे बात नहीं समझ में आ रही है, कहीं और रह, चल निकल। चिंटू भाई मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूं चिंटू भाई। हाँ तो उम्मीद लेके आया तो पैर छोड़, पैंट उतारेगा क्या? भूल गए वो दिन, हाँ, जब पुजारी के यहाँ घड़ी लेकर भागा था, सारे भक्त तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। उस मुसीबत की घड़ी में किसने साथ दिया था? मैंने दिया था। पूरे 4 दिन अपने घर पर, और तू 2 दिन अपने साथ नहीं रख सकता मुझे? 2 दिन? चल ठीक है, मेरी वाइफ लॉली जी, साली लॉली जी वो बाहर गई है, तो 2 दिन के लिए तुझे घर में तो नहीं, अपने कमरे में बंद कर दूंगा। कमरे से बाहर मत निकलियो, एक से एक बड़ा शिकारी है इस घर के अंदर, समझ गया? और ये हालत क्या, आईब्रो बनवाने लग गया है, बेशरम आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है चिंटू भाई, आजा, कम ऑन। वो बेटे की जान, हो गया अपना काम, आजा निकल। तो मजा आ गया, ऐसे ऐसे करके हाँ हाँ कर रहे थे, और अब भी ऐसे लाइक कहाँ? किधर किधर किधर? क्या रसोई में जा रहे हैं पानी पीने? क्यों पानी पीना आप लोगों को? मैं पिला देता हूँ, यहीं जमे रहो, हिलना मत, मैं ला रहा हूँ। नाना जी, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? बेटा मान, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और नाना जी जो कुछ गड़बड़ है वो अंदर है नाना जी। चलो सांस रोक के बैठ रहे, बहुत शातिर हैं दोनों के दोनों, समझ गया?
पानी दे के आता हूँ, निपटा देता हूँ। पानी पियो पियो, पानी पियो। पानी तो हम पी लेंगे साड़ू भाई, लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि पानी की गहराई कितनी है। मतलब ये है कि पानी जहां से भरा है वो बर्तन कैसा है। बर्तन बर्तन देखो, ये देखो स्टील का है, आवाज भी आती है इसमें तो। आवाज में पानी ऐसे ऐसे हो जाता है, पानी है तो देखो जिसमें डालोगे उसी आकार का हो जाता है। कोई बात नहीं, पानी तो हम देख ही लेंगे। वो साडू भाई, मैं क्या कह रहा था, पता कौन है? कौन है? बंबई से सुरेश घई साहब आए हैं। क्या बात कर रहे हो घई साहब? वो मशहूर डायरेक्टर। हाँ नाना जी, बात सुनो। हाँ नाना जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसकी फिल्म का नाम है उल्टे पांव भाग चलो, भाग चलो, भाग चलो। उल्टे पांव भाग चलो। नया नाम है, नया नाम है। साडू भाई, फिल्म हिट हो जाएगी आपकी। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। वो ऑडिशन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं अपने कमरे में शूट करके बताओ। हैं उल्टे पांव निकल गए हैं, उसके बाद जैसे ही मतलब सीधा जाते हैं, कमरा उल्टे हाथ पे है, दूसरा नंबर कमरा है, वहां पे जाके बैठ जाओ और वहां पे शूटिंग कर लो। वहां पे आराम तो कर ही सकते हैं हम सब। किसका? तुम्हारे कमरे में? तो हमारे पास भी तो ऊपर कमरा है। ऐसी कुछ स्क्रिप्ट लोग बात कर रहे हैं, मेरे को तो विश्वास होता नहीं इन बातों पे नाना जी। एक फिल्म और बन रही है। कौन सी? काले कुत्ते को पकड़ लो। इनको रोल दिलवाओ ना। नहीं, मैंने मना कर दिया, बेइज्जती वाला काम है, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। पानी पीने आए थे, आप लोग कहाँ लग गए? अरे हाँ, पानी पीने आए थे हम लोग। प्यास लग रही नाना जी। पानी कहाँ रखा आपने? ये क्या पीलिया फैला हुआ, आंख पीली लग रही है मुझे। देखो इसमें, देखो कमीज भी पीली पहन रखी, क्या चक्कर क्या है ये? नाना जी कुछ दिख रहा है? नहीं, वैसे ही लग रहे हो जैसे पहले गंदे लगते तभी वैसे ही लगते। तेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल है भाई, निकल। हाँ मुश्किल तो है, थोड़ा छोटा है, लेकिन मजबूरी में काम चला लूंगा। ओ जेब कतरे, काम मत चला पाँव चला, समझा? चुपचाप निकल ले। अभी देखा था ना वो नाना जी और साडू भाई, उन्हें पता लग गया ना कि तू यहाँ पे है, दोनों घर से बाहर फेंक देंगे वो निकाल के। भाई तू जा यहाँ से प्लीज, निकल। चिंटू भूल गया वो दिन वृंदावन के पुजारी के यहाँ घड़ी लेकर भागा था? भूल गया? घड़ी उस घड़ी की याद मत दिलाएगा, वरना तेरा वक्त खराब हो जाएगा, समझ गया? शांति से बात को समझने की कोशिश कर भाई, मुश्किल है इस घर में तेरा रहना। यहाँ पर ना एक वेटर है इस घर में, मेरा मतलब है नौकर है, नौकर बड़े लाल नाम का, सांप है, कुंडली मार के बैठा है इस घर में, समझा? ऐसा डसे करना। 10 रुपए में कौन लेगा ये पेन? है चाइना से 1 रुपए में आता है, पब्लिक का बेवकूफ मत बनाओ आप लोग, बता रहा हूं मैं। कोई काम बड़े लाल जी? मालकिन ने आपको ये फाइल देने के लिए कहा था। चिंटू जमाई, ये आदमी आपके रूम में पेन बेचने आ गया, कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब फाइल कैसे लूं? मेरे क्या कानून के आते इतने लंबे? इधर आ। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए तुमसे बड़े लाल, समझे? ये बाहर के लोग यहाँ अंदर तक आ गए, वो तो शुक्र है मैं कोई काम वाम नहीं कर रहा हूँ, वरना क्या हो जाता? दरवाजे बंद रखा करो बड़े लाल, तुम्हारा काम है ये, समझे? चलो लेके जाओ इसको बड़े लाल, फेंको बाहर। चलिए आप मेरे साथ चलिए। अभी तू चला जा भाई, है मामला बिगड़ गया। दोबारा खिड़की से वापस बुला लूं, नीचे जाके फोन कर। चल। चिंटू जमाई जी, आप इसके कान में क्या कह रहे थे? क्या? हाँ कह रहा था, कान में कह रहा था, एक कान से कह रहा था ताकि दूसरे कान से बाहर ना निकल जाए बात और वापस घर में ना आ जाइए, समझा? बेवकूफ आदमी, दरवाजे का ध्यान रखा कर, पता नहीं कहाँ बड़ा बेशरम है। देखो सेल्समैन, गेट आउट। चल चलिए आप बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। क्या काम करने लग गया हूं मैं? जगह जगह से उड़ते हुए तीर, पड़े हुए तीर सारे छाती पर लगाने लग गया हूं खुद ही। अरे हम जरा वीर सिंह के तबेले तक जा रहे हैं, वो दूध का बहुत अच्छा सौदा दे रहा है। और चिंटू, जो हमने फाइल दी थी पढ़ ली तुमने? हाँ नानी जी, बहुत अच्छे से पढ़ लिया मैंने, वो फाइल देख लिया, उसमें सारा हिसाब किताब भी देख लिया। वो वीर सिंह के तबेले के पहले वाले जो तबेला है ना, उससे भी मिलान कर लिया है। फाइल लाके देता हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी ना उसकी। ठीक है, नहीं बैठे रहो, हमने बड़े लाल को भेजा है फाइल लाने के लिए। बड़े लाल को भेज दिया आपने? मेरे कमरे में क्यों? क्यों तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं भेज सकते? ऐसा क्या है तुम्हारे कमरे में? मालकिन! चिंटू, कौन है ये लड़की और क्या कर रही है तुम्हारे कमरे में? बोलो, जवाब दो। नानी जी, एक तो आप बोलने नहीं देती, शक करने लग जाती हो। यही तो बता रहा हूँ कि मेरे कमरे में एक लड़की है। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं कि एक लड़की है, कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं, लेकिन एक जवान और खूबसूरत लड़की
आपके कमरे में कर क्या रही है ये तो पूछ सकते हैं ना? क्यों नानी जी? बोलो बोलो। वो मेरा दोस्त है ना कन्हैया। फिर तुम्हारा दोस्त? नहीं, कन्हैया के लिए काम करती है ये, उसकी काम वाली बाई है ये। तो वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था नानी जी, वो इसको मेरे पास छोड़ गया। सर ढक लो, ये भी मालकिन नहीं है। हाँ, सर ढक लो, सर ढक लो। गोपी नाम है इसका, गोपी। हाँ। अब नानी जी अबला नारी है और आपसे सीखा है? कोई भी ऐसे बेसहारा औरत, बच्ची, लड़की दिखाई दे है तो उसकी मदद करनी चाहिए। वही कर रहा हूँ नानी जी मैं तो। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लेता, उससे पहले तो ये आपके सामने खुद ब खुद आ गई। ठीक है, अगर बेचारी अबला नारी है तो रख लो। बड़े लाल? समझ गया मालकिन, मैं इसे सब समझा दूंगा। और पन्ना जी आप ध्यान रखना। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा जी। इनका नहीं, अपनी सेहत का, वरना आपकी सेहत के लिए हमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होगा। शाम को आ रहे हैं वापस? जी। मालकिन, हाँ। चलिए भाई, अपने अपने हिस्से के काम करिए आप लोग। चलिए। हाँ हाँ। चलो चलो चलो। बहुत सही। ये जो तूने 15 रुपए में बनवाई होगी आईब्रो, इसी की वजह से तू लड़की लग रहा है ना? ये बालों को छुपा अपने थोड़े। अजब गजब घर जमाई। चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है ना। पता है, लेकिन क्या करूं, इस उम्र में जीभ कटोरी हो जाती है ना कभी। आपकी उम्र है ही क्या? हाँ, 65 के थोड़े हो गए आप। नहीं, 65 का नहीं है, 64 का हूँ। 64 के? आप 44 के ऊपर लगते ही कहाँ है? आप खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 40 के दिखने लग जाएंगे। मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। आती हूँ। हाँ। जगदम्बे बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे सीने में तीर लग रहा है, और गोपी बोलती है तो लगता मुंह से फूल झड़ रहे। ये लीजिए आपका जूस है, पकड़िए ना। आपको नहीं जूस? ये आपके लिए करेले का जूस। करेले का? कड़वा होगा? पीजिए ना। और तुम्हारे हाथों से तो पी लेंगे। पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये लौकी का जूस। लौकी? 40 का दिखना है ना? हाँ, पूरा पूरा। और ये आंवले का जूस। आंवले का? तुम्हारे हाथों से तो ये गुलाब का लगेगा। हाँ, और ये चुकंदर का जूस। चुकंदर का? 40 का दिखना है ना? तुम्हारे हाथों में जादू है। ले पकड़ो। क्या क्या किया? ये लाल कैसे हो रहे हो? हैं? कुछ नहीं, सब ठीक है? और नाना जी, सारे रस यहीं पे लोगे क्या जीवन के? सारे नजारे यहीं देखोगे? थोड़ा सा बाहर घूम के आओ नाना जी। हैं? बेटा, जब घर में इतने अच्छे नजारे हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? बताओ नानी जी को फोन करके। हैं? बताओ क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा था ना आपको बाहर घूमने के लिए, जाओ आप बाहर घूम के आओ। बेटा ध्यान रखना। नहीं। क्या कर रहा है भैया? हैं? कुछ जानता नहीं है इनको, बहुत पुराने पापी हैं, ठिकाने लगा देंगे, समझ गया? चल अब चल चल। औरत बन, औरत बन के घूम रही है तू। चल गोपी, ये कपड़े धो डालो, अच्छे से धोना, उसके बाद इस्त्री करना। और एक बात ध्यान से सुनो, नाना जी को एकदम कड़क इस्त्री पसंद है। तभी तो जगदम्बे शक्तिशाली से शादी की। कहा? कुछ सुना? नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना,
मालकिन के कपड़े एकदम साफ होने चाहिए, क्योंकि मालकिन के कपड़ों पर जरा सा भी दाग दिखा तो मालकिन दाग देगी गोली। हाँ। 7 किलोमीटर की दौड़ लगा के आ रहा हूँ। अरे गोपी, वो क्या है कि अपने हाथों से जूस पिला दो ना, थोड़ी तरावट आ जाएगी। नाना जी जूस बाद में, सबसे पहले गोपी कपड़े धोएगी। पहले जूस? नाना जी पहले कपड़े। पहले जूस? पहले कपड़े। मालिक कौन है? मैं। नहीं नाना जी आप। तो फिर जब मैं मालिक हूँ तो पहले जूस मेरे लिए बनेगा। जूस बना दो अपने हाथों। ओहो, एक एक करके काम करा लो ना, अबला नारी को परेशान कर रहे हो। देखो चिंटू जमाई, आप बीच में मत बोलो। मालकिन ने गोपी को हमारे भरोसे छोड़ा है, तो गोपी को हम नहीं छोड़ेंगे। हा? तेरे को सांप मैं किस दिन जंगल में छोड़ूंगा, नेवले के पास, समझ रहा है? फोन किसका है ये? मेरा नहीं है। वो तो डकैतों के पास भी फोन आ गया। मालकिन का फोन। अब बोलूं नानी जी को, कैसे आप दोनों इस बेचारी अबला नारी के पीछे पड़े हुए हो? सॉरी। अब जगदम्बे, नहीं, ये फोन तो बड़े लाल का ही है, बड़े लाल के पास था, वो यहीं खड़ा है? मैं उससे बात कर रहा था। नहीं, मिठाई मैंने नहीं खाई। हाँ, दूर से देख रहा हूँ बस मिठाई को। हाँ। नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने, ब्लड शुगर टेस्ट कराने, तब जा रहा हूँ। सारी रिपोर्ट आ जाएगी, बता देंगे आपको। हाँ, बड़े लाल से, बड़े लाल बात जाओ चेकअप कराओ आप। हेलो मालकिन। हाँ मालकिन। अच्छा हाँ। ओ भाई, बच के रहे इन दोनों से। ये इन बिल्लियों की लड़ाई में ना रोटी की तरह आधा बढ़ जाएगा, और फिर कोई भरोसा नहीं है इनका। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा, रोता फ्री हो अपनी किस्मत को। समझ रहा है तू बात को? कितनी बार समझाऊं तेरे को यार? हैं? एक काम करता हूँ, सासू माँ के पास छोड़ता हूँ तेरे को, वहीं पे सेफ है तू। ढक लेना इसको। चल आजा। हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बोलना। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अजब गजब घर जमाई। गोपी जी। कहाँ जा रही हो? जी वो झाड़ू लगाने जा रही थी। झाड़ू बाद में लगाना। ये बताओ कि तुम कौन से गांव से हो? जी झांसी से हूँ मैं। झांसी से झांसा देने आई। और घर में कौन कौन है और क्या काम करते हैं? जी पिताजी ये 500 बीघा खेत है और सब मजे से चलता है। 500 बीघा खेत मजे से रहते हैं, तो यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने क्यों आई? नानी जी, इसके पिताजी ने ना इसको बचपन से ही घर से निकाल दिया था धक्के मार करके। बहुत ही निर्दयी और निर्लज किस्म के पिताजी हैं इसके। लड़कियों से, लड़की की जात से घृणा करते हैं बहुत। गोपी के बारे में जनरल नॉलेज तुम्हारी बहुत अच्छी है। रखनी पड़ती है नानी जी। अब भाई अपने घर में ऐसे कैसे गुजर ले बिना जानकारी के? फैमिली वाले लोग हैं हम सही लोग बात तो। सही बात, बहुत अच्छा किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? मेरी वाइफ डॉली नहीं है घर पे, कमरा फैला पड़ा है, वो जाके ठीक करो भाई। बड़े लाल, तुम भी काम ठीक से समझाते नहीं हो। चल बेवकूफ लड़की, चल। साड़ी तो वो पहनी हुई है इसने जो हमने डॉली को पिछले साल दी। बड़े लाल जी मालकिन। ये गोपी पे नजर रखो कि क्या रास रचा रही है ये। समझ गया मालकिन। पैसे चुरा रही थी है ना? पैसे चुरा रही थी ना तू? मेरी बात सुनो। कोई सुनना नहीं है, जो भी कहना सुनना होगा मालकिन के आगे होगा। मेरी बात सुनो। रुको मैं कोई रुको नहीं, चलो मालकिन के पास। मैं बताती हूँ। चलो मालकिन के पास चलो। मैं बताती चलो अभी मालकिन के पास चलो। अरे तुम तो लड़का हो। मालकिन चुप। क्या हुआ बड़े लाल? मालकिन ये गोपी तो लड़का निकला। नानी जी, मेरा दोस्त है कन्हैया। ये अपने घर से भाग के आ गया।
इसके पिताजी ने इसका वो ढाबा खोलने से मना कर दिया, इस चक्कर में भाग के आ गया। रहने की जगह नहीं थी इसलिए मेरे को यहाँ पे रखना पड़ा। अगर मैं बता देता कि मेरा दोस्त है तो फिर। बेटा हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि जितने टेढ़े तुम उतने ही तुम्हारा दोस्त। ये देखो जगदम्बे, मेरी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसमें साफ दिखा कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों कंट्रोल में आ गए हैं। और ये सब गोपी की वजह से हुआ। गोपी ने मुझे स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया और मैं उसको जाके धन्यवाद देता हूँ। कहाँ है वो? दीजिए ना। ये क्या? गोपी गोपा कैसे हो गया? ये क्या हुआ इसको? ये हमारे चिंटू जमाई का कमाल है। ये चिंटू का दोस्त है गोपी, जो अपने घर से भाग कर आया है। चिंटू ने इसे लड़की बनाकर हमारे घर में रखा हुआ है। नानी जी, इसमें चिंटू की कोई गलती नहीं है। चिंटू का इसमें कोई दोष नहीं है। चिंटू ने तो 1000 बार मुझे मना किया, लेकिन मैं ही नहीं माना। मैंने दोस्ती का नाम देके उसे मजबूर किया और मुझे पता चल गया मैंने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। नाना जी को देखता हूँ ना तो पिताजी की याद। अरे रुलाएगा क्या? ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। नानी जी, हमने जो भी किया है, जो आप सजा देना चाहे, हमें सब मंजूर है। गोपी बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। और तुम्हारे मन में अपने पिताजी के लिए प्रेम देखकर हमको ये एहसास हो गया कि चिंटू के सारे दोस्त उतने बुरे नहीं होते। देखा, हम तुम्हें सजा नहीं आशीर्वाद देंगे। जाओ बेटा, खुश रहो। मेरा नहीं, इसका। पिताजी का फोन। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। बेटा, हम ढाबा खोलने के लिए तैयार हैं। क्या? हाँ, और तुमको नई गाड़ी भी खरीद के देंगे। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं आज ही वापस आता हूँ। नानी जी, आपका आशीर्वाद तो बड़ा तेज है। मेरे पिताजी ढाबा खुलवाने को तैयार हो गए। वाह, मेरी तो पोप 12 हो गए। क्या बात है, बहुत सी है नानी जी। इधर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि दिखाओ, आशीर्वाद दे दो, हमारे भी पोपारा हो जाए। बेटा चंद, हम ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपनी चंटगिरी छोड़कर सदा खुश रहो। नानी जी की जय हो। अजब गजब घर जाओ।